Hello students, good morning. You are welcome in the online class. Today we are learning about some topic of nervous system. In previous class we are learning about some topic of nervous systems like muscles, nerve, sense organs. There are 5 sense organs are found in our body: eye, nose, ear, tongue, skin. We are learning about eye in previous class. Today we are learning about nose, students. Eye for see around us, nose for smell, ear for hear, tongue for taste, skin for touch. Students, nose. Here the figure of nose at the whiteboards. Nasal pouch, nasal cavity. Students, you draw a fine figure in your notebook and color it. Students, you know, nose are the function for smell. Nose help us to smell and breathe. Students, जो नोज है वो हमें सूंघने में और सांस लेने में हमारी मदद करता है. Our nose has nasal cavity inside it. करें जो हमारा ये नोज है इसके अंदर एक कैविटी है जिसे हम क्या कहते हैं, नोजल कैविटी. स्टूडेंट्स, जो नोज है इसके अंदर एक कैविटी है अंदर, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, नासल कैविटी. स्टूडेंट, इस नासल कैविटी में बहुत से हेयर्स हैं. These hairs are protect us from dust particles and insects. Students, at the upper end of our nose, millions of hair-like nerve cells are present. करें स्टूडेंट्स, हमारे नोज में मिलियंस ऑफ हेयर्स हैं. जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, नर्व सेल्स हैं. स्टूडेंट्स, आप फीलिंग करिए जब कभी कोई अनवांटेड थिंग्स आप अपनी नाक में थोड़ा सा टच करके देखिए. वहां जैसे ही आप टच करेंगे वो तुरंत ब्रेन को इन्फॉर्म कर देती है. वैसे ही एक ऐसी प्रोसेस आती है, बहुत ढेर सारी एयर के अंदर खींचते हैं, बहुत तेजी से आप छींकते हैं. ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि वो नर्व सेल्स ये मैसेज करती हैं ब्रेन के पास कोई बैक्टीरिया, वायरस या ऐसी हानिकारक चीज वहां आ गई है. एक बार आप छींकते हैं वो बाहर नहीं जाता है तो फिर किसे इन्फॉर्म होता है कि भी वो चीज बाहर नहीं हुई है जिसके लिए सारी प्रोसेस हुई, तो तुरंत इन्फॉर्म करता है. फिर आप छींकते हैं तो वो बाहर हो जाता है. ये प्रोसेस होती है, ये इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा ब्रेन को मिलता है वो क्या है, नर्व सेल्स है. स्टूडेंट्स, these nerve cells produce signal that are passed to brain. करें ये जो नर्व सेल्स हैं वो मैसेज किसके पास भेजती हैं, ब्रेन के पास. स्टूडेंट्स,
केयर ऑफ नोज। Blow your nose to clean it, do not allow very harshly। करें स्टूडेंट्स, आप अपने नाक को साफ करिए लेकिन बहुत उसको रगड़िए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कवर योर नोज while passing through smoky or dust area। Students, when you go away the area very smoky or very dusty, you cover your nose their handkerchief। ओके स्टूडेंट्स, करें यदि आप ऐसे एरिया से जा रहे हैं जहाँ की एयर बहुत वहाँ धुआं है या बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो आप अपने हैंडकरचीफ से अपने नोज को कवर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट इन योर नोज। स्टूडेंट्स, और आप अपनी नोज पर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट ना रखें। स्टूडेंट्स, टुडे a disease corona COVID-19 are spread in very high speeds. You put a mask in your nose and stay your homes and save your life। स्टूडेंट्स, आज कोरोना बीमारी बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है। इससे बचने के लिए हमें अपने नाक पर मास्क लगाना है, नाक और मुंह पर, और अपने घरों में रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है ईयर। ईयर फॉर ईयर, ईयर फॉर ईयर। स्टूडेंट्स, जो ईयर है उसकी सहायता से हम साउंड्स को क्लियर करते हैं। क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर्स, आउटर ईयर, पिन्ना, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, मिडिल ईयर, इनर ईयर। स्टूडेंट्स, द फिगर ऑफ ईयर यू ड्रा योर नोटबुक एंड कलर इट। स्टूडेंट्स, जो ये फिगर है ईयर का, जिसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा और कलर कर लीजिएगा। आउटर ईयर, पिन्ना, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, मिडिल ईयर, इनर ईयर, इन सारे पार्ट को आप अच्छे से क्लासिफाई कर लीजिएगा, इंडिकेट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आवर ईयर आर डिवाइडेड into three parts: outer ear, middle ear, inner ear। Okay students, when sounds are entered to outer ear, करें जब साउंड आउटर ईयर से इंटर करती है, ईयर कैनाल से होते हुए कहाँ आती है? ईयर ड्रम। कहाँ पहुंचती है स्टूडेंट्स? ईयर ड्रम्स। ईयर ड्रम्स आर वाइब्रेट, it produce vibrate, and then when the ear hits eardrum, it produce vibration of middle ear, and these vibration pass to the inner ear and send signal to the brain। करें स्टूडेंट्स, जब कोई आवाज आउटर ईयर से आती है, ये जो आउटर ईयर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एंटीना है। एंटीना आप देखे होंगे, डिश देखे होंगे ना, जो आपके घरों में टीवी में लगा है स्टूडेंट्स, ये क्या है? एंटीना है। ये आवाज को क्या करता है स्टूडेंट्स? कैच करता है। जब ये कैच करेगा, ये ईयर कैनाल है, ईयर कैनाल से होकर कहाँ पहुंचेगा? ईयर ड्रम। जब आवाज इससे टकराती है ईयर ड्रम से, तो यह वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे मिडिल ईयर क्या होता है? वाइब्रेट होने लगता है। फिर इस वाइब्रेशन को ये सेंड कर देता है इनर ईयर के पास, और इनर ईयर जो है सेंड कर देता है इसको कहाँ? ब्रेन के पास। ब्रेन में बहुत सी नर्व होती है
जिसके माध्यम से जो भी साउंड होती है स्टूडेंट्स वो क्लियर हो जाती है कि आप क्या सुन रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि ये एंटीना है, ये एंटीना कैसे है? जब कभी तेज आंधी या बहुत तेज हवाएं चलने लगती है तो जो भी आवाज है वो फर फर ऐसे पीछे की तरफ निकल जाती है, आपको सुनाई नहीं पड़ता। या आप जैसे बाइक से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको बुलाए तो हवा इतनी तेज सन सन निकलती है आपके आउटर ईयर से, वो कैच नहीं हो पाती, जिससे आप किसी की आवाज को नहीं सुन पाते स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए? When sound enters outer ear and then pass into the middle ear, जब आवाज यहाँ से आती है ये कहाँ पहुँचती है? मिडिल ईयर के पास। जब इससे यह टकराती है ये वाइब्रेट होने लगता है। इसमें क्या होता है? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इस वाइब्रेशन को ये सेंड कर देता है इनर ईयर के पास। जब इनर ईयर के पास ये आवाज आती है तो वहाँ पे सिग्नल्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, वो सेंड कर देते हैं ब्रेन के पास। जब ब्रेन उस मैसेज उस साउंड को रीड करता है और रीड करके बताता है कि कौन सी आवाज आप सुन रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स केयर ऑफ ईयर। हमें अपने कान की अच्छे से देख रेख करनी चाहिए। ऑलवेज क्लीन योर ईयर्स विथ ए कॉटन बड्स। करें स्टूडेंट्स, आप अपने कान को हमेशा कॉटन बड यानी रुई से ही साफ करें। ओके स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग वेट, और कान को भीगने से बचाएं, यानी कान में पानी वगैरह न जाने पाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डू नॉट पुट शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन योर ईयर। करें किसी नुकीली चीज से या कोई धारदार वस्तु से अपने कान को साफ न करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, कीप अवे फ्रॉम लाउड साउंड्स। स्टूडेंट्स, कीप अवे करें बहुत तेजी से जहां आवाज आ रही है वहां से आप अपने आप को दूरी बनाए रखें, क्योंकि आपकी जो सुनने की क्षमता है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। उससे ज़्यादा की जो साउंड है आप नहीं सुन सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे एरिया में हो जहां उससे ज़्यादा की साउंड आ रहा है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप वहां पे ना रहें, यानी ज़्यादा लाउड साउंड को आप ना सुनें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन से स्टूडेंट टंग। स्टूडेंट्स, टंग Students, here the structure of tongue. Tongue help us taste food materials. Students, there are 4 kind of taste bud.
Students, there are four kind of taste bud are found in your tongue. Sour, sweet, salty, sour, sweet, salty, bitter. Students, tongue on our sense organs, it helps the taste of food materials. There are four kind of taste buds are found in your tongues: sour, sweet, salty, bitter. Okay, students. Care of tongue, students. Clean your tongue with the help of tongue cleaner. Clean your tongue with the help of tongue cleaner. Do not eat or drink very hot or very cold food material. Students, हमें बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे फूड मटेरियल्स को नहीं खाना चाहिए और नहीं पीना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट skin. Students, our skin help us to touch or feel. Students, our skin are able to touch or feel of an object hot and cold. Okay, students. Our skins have present sweat glands. These glands secretes waste material from the body and maintain our body temperature in adverse condition. Students, care of skin. Care of skin. Keep your skin
keep your skin clean. स्टूडेंट्स, हमें अपनी त्वचा को साफ रखना है. ऑलवेज wear clean clothes. Always wear clean clothes. हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना है. थर्ड पॉइंट, ऑलवेज यूज एंटीसेप्टिक क्रीम when our skin get hurt. स्टूडेंट्स, जब कभी आपकी स्किन में कहीं चोट लग जाए, कट जाए, तो आप हमेशा एंटीसेप्टिक क्रीम का ही इस्तेमाल करें. ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज यूज एंटीसेप्टिक क्रीम व्हेन आवर स्किन गेट हर्ट्स. Eat healthy food and drink plenty of water. Students, care of skin, keep your skin clean. Always wear clean clothes. Always use antiseptic cream and your skin get hurts. Eat healthy foods and drink plenty of water. करें कि हमें हमेशा अच्छा भोजन खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, today we are learning about nose, ear, tongue, skins. Students, the chapter of nervous systems are the end. Today we are meet next topic. Okay, thank you.